स्टार्ट। उम्र के 85वें बसंत को पार करते किसी बुजुर्ग की जिंदा दिली, नियमित दिनचर्या, जीवन से भरपूर जीने का अंदाज उनके आसपास के सभी लोगों को आश्चर्य से भर देता है। ब्राह्म ऐसे ही एक परिचित बुजुर्ग इस आयु में भी नियमित योगाभ्यास करते हैं और प्रतिदिन अल सुबह 2-3 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ब्राह्म अपने हम उम्र लोगों के साथ साथ बच्चों, बुजुर्गों सभी से खूब बातें करते हैं। ब्राह्म राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। ब्राह्म वे जिनसे भी बात करते हैं उसमें काम की बातें करने के साथ साथ सबके साथ हंसते हंसाते हैं और बेरोक टोक अपनी मनपसंद चीज़ें खाते हैं। ब्राह्म उद्यान में जाते समय उनके कंधे पर हमेशा किताबों और अखबारों का एक झोला रहता है जिन्हें वे खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ने के लिए उत्प्रेरित भी करते हैं। ब्राह्म बड़ी बात यह कि उम्र के इस दौर में भी वे दवाइयों से कोसों दूर हैं। ब्राह्म उनकी रचनात्मक गतिशीलता और खुशमिजाजी से भरपूर जीने का अंदाज बरबस ही लोगों को उनकी ओर खींचता है। ब्राह्म उन जैसे तमाम लोगों का खुशगवार जीवन हम सबसे यह कहता है कि कुछ पल ठहर कर हम अपने आप पर विचार कर लें। ब्राह्म पैरा जबकि इसके बरक्स आज के समय में 50 की उम्र पार करते या उससे पहले ही लोग कई छोटे बड़े व्याधियों की गिरफ्त में आने लगते हैं। ब्राह्म अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ जीवन का हिस्सा बनती जाती हैं। ब्राह्म अहम बात यह कि लोग इसे ही सामान्य प्रक्रिया मानकर जीने को अभिशप्त हो जाते हैं। ब्राह्म क्या यह स्थिति अपने आप आती है या फिर जाने अनजाने हम खुद ही इसका कारण होते हैं? प्रश्न व्यस्तता और आधुनिकता के नाम पर लोगों की बिगड़ी जीवन शैली, प्रकृति से लगातार दूर होते जाना, अपने आप में सिमटते जाना, बढ़ता प्रदूषण, मिलावटी भोजन, नकली दवाइयाँ, नशा आदि इसके अनेक कारण हो सकते हैं। ब्राह्म पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है करीब करीब हम सभी के द्वारा लगातार अपने जीवन को बनावटी बनाते जाना। ब्राह्म बढ़ती उम्र के साथ अनावश्यक गंभीरता का चोला पहन लेना और मौज मस्ती और आनंद के पलों से दूर होते जाना। ब्राह्म पैरा आज ज़्यादातर इंसान भौतिकवाद के गिरफ्त में आ चुका है। ब्राह्म घर, गाड़ी, बंगला, तमाम ऐशो आराम के साधन, किलो 10 किलो सोने चांदी और अथाह संपत्ति पाने की चाह में काम के नाम पर निरंतर भागता ही जा रहा है। ब्राह्म असीम सुख की कामना में लगातार अपने ही बुने जाल में उलझता या फंसता वह अपना वास्तविक सुख चैन खोता जा रहा है। ब्राह्म अपरिमित दौलत आ जाने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट और सुखी
नहीं हो पा रहा है ब्राह्म। बड़ी समस्या यह है कि या तो वह इन बातों को समझ नहीं रहा है या समझना ही नहीं चाहता ब्राह्म। भ्रमित, आमोद प्रमोद और सुख की चाह में भटकते भटकते इंसान अपने स्वयं का ही स्वाहा करता जा रहा है ब्राह्म। बेशुमार सुख रूपी भ्रम का पीछा करते और अपने वर्तमान को दांव पर लगाते वह जीवन के असली मौज यानी मन की शांति को ही खोता जा रहा है ब्राह्म। इसका असर चुपचाप व्यक्ति के शरीर और मन पर कैसे और कितना पड़ता है उसे इसका भान भी नहीं हो पाता ब्राह्म। नतीजतन अनगिनत बीमारियों की चपेट में आकर असमय ही बुढ़ापे और मौत को आमंत्रण दे बैठता है ब्राह्म। पैरा विचित्र है कि आज बहुत सारे लोगों के लिए समय की कमी एक वेद वाक्य बन चुका है ब्राह्म। अपने आप को कथित रूप से शिक्षित और समझदार कहने वाले ज़्यादातर लोग अधिक से अधिक व्यस्त रहकर या इसका दिखावा करने में ही अपनी अहमियत समझ रहे हैं ब्राह्म। अपनी व्यस्तता का गौरवगान करते लोग इसी में अपनी सार्थकता समझ रहे हैं ब्राह्म। ऐसे बनावटी जीवन में हंसी और आनंद का गुम होते जाना सहज ही है ब्राह्म। वास्तव में मौज मस्ती मनुष्य के एक रेखीय जीवन में आनंद का प्रवाह करता है ब्राह्म। हम इस अनुपम धारा के हिस्सा हैं। इसके अंकों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और जीवन के सुख का अमृतपान करने योग्य बनाया। इसकी अतुल्य छटाओं ने हमें अपने सानिध्य में लिया। यही इस नश्वर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ब्राह्म। पैरा इसलिए इंसान का पहला कर्तव्य है इसके हर पल को सानंद स्वीकारना और उसे मौज के साथ जीना ब्राह्म। हम अपना विकास तो करें पर साथ ही उस विकास की उपादेयता महत्व पर भी विचार अवश्य करें ब्राह्म। हमारे हर काम के मूल में मानसिक आनंद का भाव हमें निरर्थक करने से रोकेगा ब्राह्म। वैसा काम जो हर्ष का लोप कर मानसिक संताप देता हो, हमारी सरलता और स्वाभाविकता छीन लेता हो, उसे अलविदा कह देना ही सही है ब्राह्म। जीवन पहले है उसके बाद ही कुछ और ब्राह्म। समग्रता से कहें तो जीवन के लिए और जीवन के होने तक ही सब कुछ है ब्राह्म। इसलिए उसके तमाम दुश्वारियों पर फतह पाने के लिए सहज होकर जीने और जिंदगी की मौज को कायम रखना आवश्यक है। जो हंसी और खुशी की फुलझड़ियों की दीप्त आभा में छिपा है ब्राह्म।